Hello dear experts. Now I am with the part 2 of class 10 biology chapter 6. Okay. It is the next session of the fill in the blanks. I hope कि पहला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने वो आंसर्स याद कर लिए होंगे क्योंकि उनमें से कुछ मैं फिर दोबारा आपसे फिलअप्स में पूछने जा रही हूँ. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू बी द एक्सपर्ट. तो मैंने न्यूट्रिशन को जितना मैं स्क्वीज कर सकती थी आपको एक्सट्रैक्शन दे सकती थी. आई ट्राई माई बेस्ट. अब मुझे आपसे रिजल्ट भी बेस्ट ही चाहिए. ओके. सो again you have to revise the nutrition topic and you have to evaluate yourself. Now let's start. With the practice, as practice makes a man perfect. मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये लाइन मैं आपके माइंड में बिल्कुल पेस्ट कर देना चाहती हूँ कि केवल और केवल प्रैक्टिस है जिसकी वजह से एक व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है. ठीक. सो व्हाट यू हैव टू डू अगेन यू हैव टू राइट एंड लर्न. मुझे रिटन में बिल्कुल चाहिए. आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो आप लिख रहे हैं उसकी फोटो आप मुझे भेज सकते हैं जिससे मुझे कंफर्मेशन मिले. व्हाट्सएप पर मेरे पास बहुत बच्चे भेज रहे हैं. ठीक है. सो what will you get? When will you get a greater and a successful career? Then only you will think the value of this time period. तभी आप समझ पाएंगे कि आज जो हमने छोटी छोटी ये मेहनत की, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को पढ़ा, मौज मस्ती कम की और पढ़ाई भी साथ साथ की, तब आप समझ पाएंगे कि आपने क्या पाया है. और बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमने काफी कुछ खो दिया था. ठीक है. So just don't forget, practice makes a man perfect. Now see the question number 11. It is a fill-up. All heterotrophic organisms depend directly or indirectly on the dash organisms for their food and energy requirements. अब आपको बताना है कि जितने भी heterotrophic organisms हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. तो हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए? नेचुरल सी बात है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. जितने भी एनिमल्स हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज किस में पूछा है? एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पूछा है. तो यू शुड ट्राई टू गिव द आंसर इन द सेम लैंग्वेज. ठीक है. हम प्लांट ऑर्गेनिज्म तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सोचकर देखो आप कि यहाँ बेटर वर्ड क्या आएगा. All heterotrophic organisms depend directly or indirectly on the. I'm telling you the answer. Autotrophic organisms for their food and energy requirements. क्योंकि जो भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना फूड फॉर्मेशन खुद कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में वो किस चीज की हेल्प ले रहे हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है. जब आप एक चीज पढ़ना शुरू करते हैं ना तो पीछे का भी थोड़ा सा रिवाइज करने की हैबिट डालो. सब चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल डैश obtain their nutrition by heterotrophic mode of nutrition. अब यहां पर आपको आंसर आ जाना चाहिए. कौन है हेटरोट्रॉपिक कौन है जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? यस, आपने पहली स्लाइड में वीडियो में दो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे जिसमें मैंने आपको यही वर्ड लर्न कराने की कोशिश की थी. तो यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, वी आर ऑल्सो द कैटेगराइज्ड एज एनिमल. सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? वेरी गुड. ऑल एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. बिल्कुल मत भूलिए कि आप हेटरोट्रॉप्स हैं. इस टर्म को याद कीजिए. ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हेटरोट्रॉप्स. Now see the next.
13. Dash means conversion of complex substances to simpler ones with the help of digestive hydrolytic enzymes. अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसी बात है, दैट इज नोन एज, आप लोग के माइंड में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ना वो आप लिख लिया करो कि इनमें से हो सकता है कि आपके माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो जब मैं आपको करेक्ट बताऊंगी तो आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि यस आई वाज राइट। ठीक है, तो यहाँ आएगा डाइजेशन। Digestion means conversion of complex substances to simpler ones with the help of digestive hydrochloric enzymes. Clear? See the question number 14. Process by which food is taken inside the buccal cavity is known as. अब आपको वो प्रोसेस बताना है जिसमें आप बकल कैविटी के अंदर फूड को लेकर जा रहे हैं। अब ये बक्कल कैविटी क्या है, जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको मालूम चल गया होगा कि बक्कल कैविटी इज आवर माउथ। जिनको नहीं पता है वो याद रख लीजिए कि माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो आज से इस वर्ड को याद रखने के लिए कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ में बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि नाउ आई एम ईटिंग फूड विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी। तो एक नॉर्मल सा ना आपके पेरेंट्स को भी याद होगा और आपको भी याद होगा। सेकंड सेटिस्फेक्शन जो आपके पेरेंट्स को मिलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, ये भी होगा। तो आपको दोनों ही चीजें होंगी, आपके पेरेंट्स को भी बक्कल कैविटी याद हो जाएगा और आपको भी बक्कल कैविटी याद हो जाएगा कि दैट इज द माउथ। अब आपको उस प्रोसेस का नाम लिखना है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन आपको मैंने अमीबा में भी बताया था और एलिमेंट्री कैनल में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। नहीं याद आ रहा है तो सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि फिर से जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। केवल एक वर्ड नहीं याद करना है आपको, उसके आगे पीछे जितना भी दिया है वो सब याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आंसर इंजेशन। स्पेलिंग्स आप लोग खुद लिखेंगे। ओके, now see the question number 15. Amoeba shows dash type of heterotrophic mode of nutrition. So अमीबा के लिए मैंने आपको डायग्राम्स के साथ में भी समझाया था। तो यहाँ पर एक अलग टर्म हम यूज करते हैं, इसको हम हेट्रोट्रॉपिक में तो हम डाल ही देंगे क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ अमीबा के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था, वो आप याद कर कीजिए और लिखिए अपने कॉपी शीट पर लिख लीजिए। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अमीबा शोज होलोजॉइक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अमीबा होलोजॉइक न्यूट्रिशन आपको याद रखना है। लेट्स सी द फिलअप 16. Holozoic nutrition is a type of nutrition in which dash food is converted into dash form by the action of digestive enzymes. अब यहाँ पर आपको सोचना है कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन में एक्चुअल में हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। ठीक है, ये भी वही डेफिनेशन है जो आपने भी डाइजेशन में पढ़ी थी, बट यहाँ पर जो फिलअप्स हैं वो वर्ड आपके लिए चेंज हो गए हैं। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन इज द डाइजेशन ऑफ द हायर एनिमल्स और इज द डाइजेशन ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इज द डाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में आएगा क्या, पढ़ो एक बार इसको फिर ध्यान से लिखो, देन आई विल टेल यू द आंसर। So holozoic nutrition is a type of nutrition in which complex food is converted into simpler form by the action of digestive enzyme. तो यहाँ पर केवल क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो यू हैव टू फिल these both the blanks with these two words.
क्लियर? नेक्स्ट इज fill up 17. The process by which amoeba expels out waste in surrounding is known as. अब यहाँ पर जो अमीबा अपनी बॉडी से एक्स वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक रहा है, आपसे उस प्रोसेस का नाम पूछा है, ठीक है? अब कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा कि इसको हम इजेशन कहते हैं, तो यदि यहाँ पर इजेशन भी आप लिखेंगे तो भी ठीक है, बट इट इज नॉट मोस्ट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको देना है प्रोसेस का नाम देना है, ठीक है? तो इसके लिए एक प्रोसेस का नेम होता है जो बिल्कुल कंफर्म है और वो आपको वही लिखना चाहिए और हमेशा याद भी रखना चाहिए। दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? यही प्रोसेस एक्सपेल कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब यदि इसी प्रोसेस में फूड इनटेक हो रहा है, अमीबा फूड ले रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ केवल डिफरेंस वही है एंडो और एक्सो का। एक्सक्रीट कर रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, तो यहाँ क्या आएगा? एक्सोसाइटोसिस। सी द fill up 18. Human beings are dash as they obtain their food from both plants and animals. अब ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ फ्लैश भी खा रहे हैं। नाउ सी द fill up 18. Human beings are dash as they obtain their food from both plants and animals. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स प्लांट्स भी खा रहे हैं और एनिमल्स खा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ठीक है, प्लांट्स मीन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा रहे हैं, एनिमल्स मीन्स वो फ्लैश खा रहे हैं, है ना? अब एनिमल्स के नाम पे आपको आ रहा होगा कि रेड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो एनिमल्स मीन्स फ्लैश of the hand and the different material they are eating as a flesh. तो यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही कंडीशन होती है ह्यूमन बींग्स के पास। तो अकॉर्डिंग टू दैट which term we will use here? So human beings are omnivores as they obtain their food from both plants and animals. यहाँ पर क्या लिखना है आपको? omnivores या omnivorous, इनकी स्पेलिंग आप लिखेंगे। स्पेलिंग में बिल्कुल आपको नहीं बता रही हूँ, उसको आप चेक करेंगे ना बाद में, ठीक है? तो omnivores are those are vegetarian and the non-vegetarian. See fill up 19. Dash canal extends from mouth to anus. अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस कैनल का नाम लिखो जो माउथ से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है। बहुत इजी है, जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है वो 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। सो दैट इज एलिमेंट्री कैनल, क्योंकि यही डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है, तो दैट नेम इज एलिमेंट्री कैनल। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। यहाँ पर एलिमेंट्री की स्पेलिंग लिखिए, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही स्पेलिंग को लिखने की कोशिश कीजिए। नाउ fill up 20 is food is ingested into dash cavity in human beings. अब आपसे पूछ रहा है फूड इज इंजेस्टेड। अब आपको इस टर्म को देखना है, आपसे डाइजेशन नहीं पूछ रहा है, इंजेस्टेड वर्ड पूछ रहा है। इंजेस्टेड इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन।
तो सोच के बताओ यहाँ पर क्या आएगा। फूड इज इंजेस्टेड इनटू डैश कैविटी इन ह्यूमन बींग्स। आपको मैंने एक और फिलअप दिया था जिसमें पूछा था कि इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। फिर मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी क्या है, दैट इज माउथ। ठीक है, तो फूड कहाँ से इंजेस्ट हो रहा है, फ्रॉम द बक्कल कैविटी, माउथ। तो यहाँ पर माउथ कैविटी तो आप लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, बक्कल कैविटी। फूड इज इंजेस्टेड इनटू बक्कल कैविटी इन ह्यूमन बीइंग। नाउ लेट्स चेक द आंसर्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर स्पेलिंग्स। ठीक है, सो आंसर 11 इज ऑटोट्रॉपिक। स्पेलिंग है AUTOTROPHIC। आपको इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेनी चाहिए जिससे कि आपको आंसर लिखने में हमेशा आसानी रहे। 12th आंसर इज एनिमल्स, 13 इज डाइजेशन, 14 इंजेशन, 15 होलोजॉइक, 16 कॉम्प्लेक्स, in first one blank, simpler in second one blank. Next is exocytosis, 18 is omnivores, 19 is elementary, 20 is buccal। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ये आंसर्स ऑनेस्टली अपने आप लिखे हैं, प्लीज राइट योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, दैट्स विल बी द ग्रेट सेटिस्फेक्शन फॉर अ टीचर। अब हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मालूम आप में से कितने बच्चे हमें पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छे से हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप कमेंट में थोड़ा सा लिख देते हैं तो वो एक टीचर के लिए बहुत गुड एनर्जी सप्लीमेंट होता है। ठीक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट, राइट अ कमेंट positively in my comment box. Eagerly I am waiting for your comments. Thank you.